तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम आरआरबी एनटीपीसी के प्री हिस्टोरिकल पीरियड से जितना भी क्वेश्चन आता है उसके बारे में जानने वाले हैं। और आज के सेशन में हम लगभग 30 क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें से आप जो भी बेनिफिशियल लगे वो आप देख लीजिए और लास्ट में मुझे बता दीजिएगा कि आपका 30 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नई वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। और प्लस आपको अगर आप एसएससी के जितने भी कोई एसएससी का अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखो, क्योंकि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। और अगर लास्ट में लगे कि आपको ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल था तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लास्ट में एक लाइक कर दीजिएगा। चलो हम बिना देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज आरआरबी एनटीपीसी के 2025 में कितने भी वीवीआई क्वेश्चन आए हैं उसका देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड इन पंजाब। पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा रोपड़ हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा रोपड़ हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन 2 पूछ रहा है डूरिंग द इंडस वैली पीरियड फ्रॉम वेयर द सील प्रोड्यूस द क्राफ्ट प्रोड्यूस, मतलब प्रोडक्शन, यानी सिंधु घाटी काल के दौरान शिल्प उत्पादन के लिए सीपियाँ कहाँ से प्राप्त की जाती थी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, नागेश्वर से सीपिया लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड सार हरा हरप्पियन Harappan seals were made of a kind of soft stone that was square in shape with 2 by 2 dimension and used the कॉमर्शियल पर्पस, यानी अधिकांश हड़प्पा मोहरे से बनी थी, डॉट मोहरे से बनी थी, जो इस प्रकार के नरम पत्थर थे जो 2 बाई 2 2 मल्टी बाई 2 के चौकोर आकार का था और इसका उपयोग वाणिज्य के रूप में किया जाता था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा स्टैटिस्टिक। और आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन सब पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन वाज नटराज स्टोन मेल डांसिंग फिगर डिस्कवर्ड, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर पत्थर का पुरुष नृत्य आकृति नटराज की खोज की गई है। यह जो नृत्य करता हुआ पत्थर जो नटराज है इसकी खोज की कहाँ पे हुई है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता में यह इस चीज़ का खोज हुआ था। ऑप्शन क्वेश्चन 5 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज एनओटी अ पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है। इसमें से कौन सा, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा हिस्सा है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा है। इसका आंसर उरक, जो ऑप्शन बी है उरुक, उरुक, जो इसका ऑप्शन बी है यह सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज एनओटी एसोसिएट विथ क्राफ्ट प्रोडक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प उत्पादन से संबंधित नहीं है। देखो क्वेश्चन को तुम सही से देखो, पूछ रहा है कि नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है कि है, पूछ रहा है कि नहीं है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, मंडा इस हड़प्पा सभ्यता के शिल्प स्थल से उत्पादन से नहीं संबंधित था। अब क्वेश्चन 7 देखते हैं in 1944 who took over as a director general of the archaeological survey of India and undertook the excavation of Harappians, यानी 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिर्देशक के पद किसने संभाला और हड़प्पा की खुदाई का कार्य किया। तो इसका ऑप्शन हम अगले पेज पे देखते हैं क्या है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 7 का था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेम विलियर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन
सॉरी, क्वेश्चन 8 को देखते हैं। क्वेश्चन 8 बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज फ्रिक्वेंटली सीन ऑन द सील ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अक्सर दिखा जाता था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए लोमड़ी, फॉक्स। हड़प्पन सभ्यता के मोहरे पर ज़्यादा यह दिखाया जाता था। ऐसा करो तुम इंग्लिश में खुद देख लो, हम हिंदी में पढ़ देते हैं, नहीं तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, जिसमें मकान बनाना, शंख काटना, धातु पर काम, मुहर बनाना व वजन बनाना आदि शामिल था? तो इसका आंसर जो सही आंसर हो जाएगा 9 का, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, चन्हूदेव इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 देख रहे हैं क्या है। क्वेश्चन 10 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों और सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कर्मा कर्मा काला सॉरी कालानुक्रमिक क्रम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 का था ऑप्शन बी, इसका आंसर सही हो जाएगा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 11 जर्मन और इटालवी पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह की खोज किस वर्ष किया था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1980 में। हड़प्पा सभ्यता में मोतियों को बनने के किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? हड़प्पा सभ्यता में मोतियों को बनाने के लिए किस चीज़ की उपयोग किया जाता था वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा कोरोनियल पत्थर, यानी कोरोनियल स्टोन का उपयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इस 13 नंबर क्वेश्चन पूरा सुरकुटता का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में यह स्थित है। फिलहाल यह वर्तमान में गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 को देखते हैं क्या बोल रहा है। वर्ष 1920 से 21 के आसपास खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर के किस नदी पर खोजा गया था? यह हड़प्पा सभ्यता के आसपास जब 1920 और 21 के आसपास खुदाई हो रहा था तो हड़प्पा सभ्यता के शहर कौन से नदी पर खोजा गया था? इसका आंसर जो सही हो जाएगा 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, राबड़ी नदी पर मिला था। 15 को देखते हैं। मोहनजोदड़ो में पाया गया महान स्नानागार एक बड़ा क्या था? स्नानागार एक जो मोहनजोदड़ो में पाया गया था वो क्या था? इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, आयताकार टैंक था। वो आयताकार टैंक के आकार का कुछ था। पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय मैन, मतलब निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग मनुष्य द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो आप लोगों को पता होगा सबसे पहले कॉपर का उपयोग किया गया था। आई गेस सबसे पहले कॉपर का उपयोग किया गया था मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन 17 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु सभ्यता स्थल पर जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कोट दीजी, ऑप्शन सी घोलाविरा, ऑप्शन डी कालीबंगन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, घोलाविरा। क्वेश्चन 18 बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डॉडट की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किस देवता की पूजा करता था?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पशुपति, ऑप्शन डी। हड़प्पा सभ्यता में सिंधु घाटी के में जितने भी लोग थे वो पशुपति की पूजा किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है उपनिषद में उप शब्द का क्या अर्थ होता है। उपनिषद में जो ये उप है, उप शब्द का क्या अर्थ होता है। उपनिषद में उप शब्द का क्या अर्थ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो निकटतम, निकटतम, नियरनेस। क्वेश्चन 20 बोल रहा है ऐतरेय उपनिषद में डॉट के ऐतरेय आरण्य की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इससे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। इसमें जो सबसे पुराना उपनिषद है वो माना जाता है वो कौन सा है। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना माना जाता है। और हम अभी तक जितने भी डिस्कशन कर रहा है वो ऑल क्वेश्चन आरआरबी या फिर ग्रुप रेलवे ग्रुप डी का है और या फिर आरआरबी एनटीपीसी का है। और ये नहीं समझना कि यह क्वेश्चन केवल रेलवे वालों के लिए है। यह क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट प्री हिस्टोरी से है, सेक्शन से है। आप अगर एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो कृपया इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखो और बिना स्किप किए देखना। और अभी हम 20 क्वेश्चन को देख लिया, अब केवल हम 10 क्वेश्चन का देखेंगे यहाँ से और इससे आगे जो होगा अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो क्वेश्चन 21 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्र वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। देखो ये सब पर ध्यान देना, नहीं पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्र वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो देखो इसमें ऑप्शन क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पिटक। इसका सही आंसर हो जाएगा पिटक। पिटक वैदिक शास्त्र का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन 22 को देखते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन 22 बोल रहा है ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पवित्र है जिसमें 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है जिसमें 10,600 श्लोकों के डॉट भजन है। इसमें श्लोक जो है 10,600 है लेकिन भजन कितना है वो पूछ रहा है ऑप्शन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1028 भजन है। इसमें 1028 भजन है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है हिंदू धर्म में डॉट भगवान देवी वृक्षों के देवता, रोगों के उपकारक और धन का दाता का अभिन्न रूप थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन देख लो इसका उषा, सोम, यम या वरुणी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी सोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोम। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से किस देवता को स्तुतिकर्ता माना जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मा। ब्रह्मा को रचयिता भी और स्तुतिकर्ता भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है प्रारंभिक हिंदू दर्शन ने जीवन के कितने चरण निर्धारित किए। तो प्रारंभिक हिंदू दर्शन थे उन्होंने जीवन के करीब 4 स्तर को निर्धारित किया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए 4। क्वेश्चन 26 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 26 बोल रहा है ऋग्वेद के भजनों को डॉट के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद में जो भजन था उसे डॉट के नाम से भी जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा सूक्त। ऋग्वेद में जितने भी भजन थे उसे सूक्त भी कहा जाता था।
क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है हिंदू धर्म के अनुसार किस भगवान देवी को ब्रह्मांड के संरक्षक एवं रक्षक के रूप में माना जाता था। ये हिंदू धर्म के अनुसार किस देवी देवता को ब्रह्मांड का संरक्षक और रक्षक के रूप में माना जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु को रक्षक एवं संरक्षण माना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक या मंत्रों के वेद या गीतों के योग भी कहा जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा वेद है जिस वेद को गीत का पुस्तक, मंत्रों का वेद या फिर गीतों का योग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, सामवेद। सामवेद को गीतों का पुस्तक कहा जाता है, मंत्रों का वेद कहा जाता है और गीतों का योग भी कहा जाता है। ये 3 चीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है यजुर्वेद डॉट गुना है। यजुर्वेद कितने गुना है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 गुना। यजुर्वेद 2 गुना है। यजुर्वेद 2 गुना है। चलो हम क्वेश्चन नंबर 30 जो लास्ट है इस सेशन का, आज के वीडियो का, वो हम अगले पेज में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कौन से वैदिक देवता पृथ्वी, स्थान या स्थलीय देवता के श्रेणी में आता है? इनमें से कौन सा देवता वैदिक देवता के अनुसार पृथ्वी, स्थान या स्थलीय देवता के श्रेणी में आता है? तो देख लो ऑप्शन विष्णु या बृहस्पति, वरुण या इंद्र, इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? आई गेस तुम लोगों को आता होगा। इसका सही आंसर जो होगा वो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। और आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। और अगर आप एसएससी या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सोहन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लो, SSP यानी सोहन स्टडी पॉइंट 01 को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ से आपको आपके तैयारी में बहुत भी बेनिफिशियल जो भी कराया जाएगा आपके एग्ज़ाम डायरेक्ट यहाँ से मिलेगा। तो आई गेस आप यहाँ से तैयारी कीजिएगा। और चलो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए थे तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।